जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है, आप सभी ने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि हमने कथा वर्णन करी थी मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी की। तो अब आगे क्या लीला रहती है गुरु गोरखनाथ जी को लेकर मच्छिंद्रनाथ जी किस स्थान की ओर जाते हैं। आगे वर्णन आया कि मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को लेकर के जगन्नाथ धाम जाते हैं। वहाँ प्रभु श्री रामेश्वर के दर्शन कर जैसे ही मार्ग से लौटते हैं, अब मार्ग की ओर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या दर्शन हुए कि एक वानर दर्शन करते हैं। और वो वानर कौन थे? स्वयं श्री हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु के दर्शन करने के पश्चात बैठने ही वाले थे कि बारिश प्रारंभ हो गई। और उस बारिश के कारण अब हनुमान जी किसी पहाड़ को खोद करके उसमें रहने का स्थान बना रहे थे। मच्छिंद्रनाथ जी ने इस दृश्य को देखा और थोड़ी हंस गए और आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अरे वानर, तुम मूर्खों के समान कार्य क्यों करते हो? वानर की दृष्टि, अब हनुमान जी की दृष्टि उन पर गई तो मच्छिंद्रनाथ जी फिर कहने लगे कि अरे तुम तो मूर्खों की भांति कार्य करते हो। जैसे कोई मूर्ख आग लगने पर कुआं खोदता है, उसी प्रकार तुम बारिश होने पर अब ये घर तैयार कर रहे हो। तुम्हारा ये घर कब तक तैयार हो जाएगा? अब हनुमान जी उनकी तरफ देखने लगे और उनकी तरफ देखते ही कहने लगे कि आप कौन हैं और आपको यहाँ किस कारण से आपका आगमन हुआ है? तो मच्छिंद्रनाथ जी बोले, हम मच्छिंद्रनाथ हैं, यति हैं। तो अब यति का नाम सुनते ही हनुमान जी बोले, ओहो, तुम कहाँ से इतने बड़े ज्ञानी पैदा हो गए? इस संसार में यति तो केवल एक ही है, हनुमान, तुम कहाँ से यति हो गए? अब मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि अरे हम यति हैं। अब हनुमान जी बार बार उनसे कहने लगे कि अच्छा चलो देखते हैं, तुम यति हो तो हम हनुमान जी के पड़ोस में रहा करते थे, तो उनसे हमने कुछ विद्याएं उनकी कुछ देखी हैं। तो अगर तुमने हमारी विद्याओं को काट दिया तो हम तुम्हें अपना पूर्ण यति मान लेंगे। मच्छिंद्रनाथ जी तैयार हो गए। अब हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी के साथ में बड़ा घनघोर युद्ध सा प्रारंभ हुआ। अब हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि आकाश में उड़ते हुए विकराल शरीर धारण कर लिया और 7 पर्वतों को उखाड़ करके मच्छिंद्रनाथ की ओर फेंका। वो पर्वत बादलों की तरह गरजते हुए मच्छिंद्रनाथ की तरफ आ ही रहे थे कि उसी समय मच्छिंद्रनाथ जी ने मंत्रों को पढ़ करके उन पर्वतों को वहीं के वहीं रोक दिया, वहीं के वहीं स्थिर कर दिया। अब तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और अब हनुमान जी को क्रोध आया तो हनुमान जी फिर आसमान में उड़ गए और एक बड़ा सा पर्वत उठा करके फेंकने वाले थे कि उसी समय मच्छिंद्रनाथ जी ने सागर का जल लेकर के मंत्र पढ़ा और वायु आकर्षण मंत्र पढ़ते हुए हनुमान के ऊपर वो जल छिड़का। और जैसे ही वो जल छिड़का तो हनुमान जी वहीं के वहीं स्तंभित हो गए, हिल भी ना सके। अब हनुमान जी वहीं के वहीं स्तंभित हुए कि उसी क्षण वायुदेव आए और आकर के सागर का जल लेकर के प्रार्थना करते हुए हाथ में कहा कि प्रभु आप कृपा करें, और मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में आ गए। और उस जल को हनुमान जी पर जैसे ही छिड़का तो हनुमान जी वह पर्वत अपने यथा स्थान पर जा पहुंचा और हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। अब हनुमान जी अपने स्वरूप में आए तो वायुदेव कहने लगे कि अरे पुत्र, हम इनकी शक्ति को नहीं जीत सकते। हनुमान और दोनों ने आकर के, हनुमान और वायुदेव जी ने मच्छिंद्रनाथ जी को नतमस्तक हुए और उनके चरणों में आ गए। जैसे ही चरणों में आए तो मच्छिंद्रनाथ जी से अब हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पूर्ण यति हो। अब जैसे ही वरदान दिया तो यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि प्रभु वो सब तो ठीक है, मान लिया, अरे आप तो स्वयं हनुमान हैं, हमने आपको स्वीकार किया, लेकिन प्रभु मेरे मन में एक शंका है, उसे दूर कीजिए। तो बोले क्या? तो कहने लगे, प्रभु आप सब जानते थे कि मैं मच्छिंद्रनाथ हूँ और आप ये भी जानते थे कि प्रभु आपकी शक्ति के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी आपने मुझसे वाद विवाद क्यों किया, जबकि आप ही ने मुझे उस वृक्ष के नीचे मुझे वरदान दिया था, उस वृक्ष के नीचे जहाँ मैंने सावर मंत्र की कविता रूप में परिणित किया था। तो आप ही ने उन सभी देवताओं के साथ में मिलकर भी मुझे शक्ति संपन्न होने का वरदान
दिया था। फिर प्रभु आप जानते हुए भी मुझसे वाद विवाद क्यों कर बैठे? तो हनुमान जी कहने लगे कि अरे प्रभु, मैं तो आपको शुरू से ही जानता था। जब आपने सागर में स्नान किया तो मुझे आपको देखकर ही समझ आ गया था कि आप कवि नारायण के अवतार हैं और आपने मछली के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन मैंने तो आपसे वाद विवाद इसलिए किया था कि मैं तो ये जानना चाहता था कि जिन वृक्ष के देवताओं से आपको शक्ति मिली है, उस शक्ति में कितनी शक्ति है, उसमें कितना बल है। यही जानने के लिए मैंने आपसे वाद विवाद किया और जान भी लिया कि उस शक्ति का परम स्वरूप है जो शक्ति आपको देवताओं के द्वारा प्राप्त हुई है। अब तो हनुमान जी, मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी के चरणों में गिरे और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। अब हनुमान जी कहने लगे, मच्छिंद्र नाथ, हमारी ये जो भेंट है ये वृथा नहीं हो सकती। अब तुम यहाँ से त्रिया राज्य की ओर जाओ। हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ को आज्ञा दे दी कि त्रिया राज्य की ओर चले जाओ। अब मच्छिंद्र नाथ जी इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं। अब इस कथा का हम आज यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे त्रिया राज्य में मच्छिंद्र नाथ जी किस प्रकार जाते हैं और क्या लीलाएं होती हैं त्रिया राज्य में, उसकी कथा हम आगे अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। आप ऐसे ही इन दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंद से रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।